सबको हमारा सादर प्रणाम। गुरु जिए गुरु ही सहारा, सद्गुरु परमज्योति बाबा। इसे बाबा के सभी प्यारे भक्तों के लिए समर्पण करते हैं। आध्यात्मिक प्रेमियों को शत शत नमन। इस पोस्ट में हम वडपळनी सद्गुरु परमज्योति बाबा के बारे में जानेंगे। वडपळनी सद्गुरु परमज्योति बाबा एक महान संत, सिद्धर और ज्ञानी थे, जिन्होंने वडपळनी मार्ग पर घोर तपस्या की और हजारों भक्तों के पापों को दूर किया और उन्हें अपने चरणों में स्वीकार किया और उनकी अपनी कृपा से महाजीव समाधि की प्राप्त की। लगभग 40 वर्षों तक विश्व के जीवों के कल्याण हेतु अवतार हुए महापुरुष वडपळनी सद्गुरु परमज्योति बाबा। परमज्योति बाबा वडपळनी के यहाँ सालिग्राम में एक सिनेमा स्टूडियो में काम कर रहे थे। उस समय उनको यह समझ में आया कि हम कौन हैं और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। समझने के बाद तुरंत उन्होंने स्टूडियो छोड़ दिया और उसी सड़क पर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। फिर वे वडपळनी वेंगीश्वर मंदिर और वडपळनी मुरुगन मंदिर की सड़कों पर तपस्या कर रहे थे। भारी बारिश और तेज धूप होने पर भी सद्गुरु परमज्योति बाबा उस स्थान से नहीं हटे जहां पर वे तपस्या कर रहे थे। इस विशाल स्थान में अपने समय के दौरान सद्गुरु परमज्योति बाबा ने कभी किसी से यह नहीं बताए थे कि वे कौन थे। बाबा की कृपा महसूस करने वाले कुछ भक्तों ने बाबा को तपस्या करने के लिए वडपळनी मुरुगन मंदिर रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने एक छोटा सा कमरा किराए पर लेने की व्यवस्था की। बाद में उस छोटे से कमरे में करीब 12 साल तक सद्गुरु परमज्योति बाबा तपस्यारत रहे और उनसे मिलने आए भक्तों को बिस्कुट, रोटी, चाय आदि देकर आशीर्वाद दिया। इससे लाभान्वित होने वाले भक्तों को कहना है कि उन्होंने भक्तों को रोटी, बिस्कुट, चाय और फल जो प्रसाद के रूप में दिए, उससे उन्होंने भक्तों के सभी प्रकार के रोग ठीक कर दिए। इस विषय को भक्त लोग द्रवित होकर मन से आंसू भरकर बताते हैं। सद्गुरु परमज्योति बाबा वे ऋषि हैं जिन्होंने तीनों काल को महसूस किया, पंचभूतों को अपने नियंत्रण में रखा और सभी देवताओं को अपने भीतर प्रकट किया। हाँ, वो मुरुगा, शिव, शक्ति, जीसस, बालाजी और कई अन्य देवताओं के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए हैं, जो उनकी पूजा करते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने भक्तों के पापों को एक पैर की घोर तपस्या के बल से अपने पैरों पर स्वीकार किया, इसके कारण उनके पैर सूज गए और पैर के घाव से कीड़े निकल आए। एक बार जब एक भक्त ने उन कीड़ों को निकालने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अगर आप उन कीड़ों को निकालकर छोड़ देंगे तो वे कीड़े क्या करेंगे, उनको खाना कैसे मिलेगा, इसलिए उन्हें वहीं रहने दीजिए। सद्गुरु परमज्योति बाबा अपने शरीर के मांस को कीड़ों को भी भोजन के रूप में देकर
करुणा के पिता के रूप में रहते थे। सद्गुरु बाबा अपने पास आने वाले भक्तों को एक ही दृष्टि से समझकर उन्हें सारी जानकारी और आलोचना बताकर, कभी कभी खुलकर भी बताकर और भक्तों की कष्टों को दूर करते और उन्हें संतुष्टि के साथ विदा करते। जब बारिश होती है तो केवल उस स्थान पर ही बारिश नहीं होती है जहां बाबा तपस्या करते रहते हैं, और वे अकेले भीगते नहीं हैं। यह चमत्कार भक्तों ने देखा है। पंचभूत और नवग्रह उनसे जुड़े हुए थे। जिसकी आयु खत्म हुई थी, उनको बाबा जी ने अपनी तपस्या के बल से, बड़ी दया से उसके कतरे को दूर करके उसको मृत्यु से बचाकर उसे पुनर्जन्म दिया। ऐसे कई लोग हैं जो बाबा की कृपा से जीते हैं। परमज्योति बाबा ने उस छोटे से कमरे में भगवत गीता, कुरान, बाइबल भी रखा था जहां उन्होंने तपस्या की थी। इससे सभी धर्मों का एक ही मत प्रतीत होती है और भक्तों को यह साफ से समझ में आता है कि जो उस मत को कहने आए हैं वे संत हैं। प्रेम, दया, विनम्रता, अनुशासन, दान, जीव कारुण्य, भक्ति, तपस्या और त्याग आदि महान मूल्यों से जीकर दिखाए तपस्वी थे सद्गुरु परमज्योति बाबा। जब सद्गुरु परमज्योति बाबा वक्त एक बार पारिस में तंबुचेट्टी स्ट्रीट पर रहने वाले अरुलवेली सिद्धर के दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा, भगवान वडपळनी मुरुगन मंदिर की सड़क पर खड़े हैं। इससे वे सूक्ष्म रूप से कहते हैं कि वडपळनी मुरुगन ही परमज्योति बाबा हैं। सद्गुरु वेंकटराम स्वामी, जिन्हें प्यार से चिन्नैया कहा जाता है, वे अपने से मिलने आने वाले भक्तों से सद्गुरु परमज्योति बाबा की प्रशंसा करते थे। इस तरह तपस्या करने वाले शिव के रूप में रहने वाले परमज्योति बाबा ने जुलाई 2011 में श्रवण नक्षत्र पर लगभग 1.5 घंटे पर महासमाधि प्राप्त की। बाबा की स्थूल देह को श्री पेरुंबदूर के पास पालनल्लूर नामक गांव में जीव समाधि बना दिया गया है और वहां एक जीव मंदिर भी बनाया गया है। यह गांव वल्लकोटे मुरुगन मंदिर के बहुत करीब है। इस मंदिर में हर साल ज्येष्ठ महीने में श्रवण नक्षत्र के दिन परमज्योति बाबा की गुरु पूजा एक बहुत ही खास तरीके से होती है। साथ ही 250 से 300 प्रियजनों को प्रतिदिन अन्नदान किया जाता है और हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रात 8 बजे और रात 12 बजे विशेष पूजा की जाती है। वडपळनी में जिस कमरे में बाबा रहते थे वो एक स्मारक स्थल के रूप में बनाया हुआ है जहां आज बाबा की पूजा की जाती है। लगभग 300 लोगों के लिए चावल से बनाया वाला द्रव पदार्थ और विशेष दिनों पर अन्नदान भी कराया जाता है। भगवान वल्लल पेरुमानार की जीव कारुण्य तपस्या के मार्ग से आए सद्गुरु वडपळनी परमज्योति बाबा, जिन्होंने कहा, हमारा मार्ग भी मृत्यु को मिटाने वाला धर्म है, एक महान व्यक्ति हैं जो शिक्षा, ज्ञान, सत्य, जीव कारुण्य तत्व और करुणा को
उनकी तपस्या के माध्यम से भक्तों के दिलों में बीज के रूप में महान बोए महान हैं। सद्गुरु परमज्योति बाबा इनको भक्त प्यार से अय्या कहकर बुलाते हैं। जंगलों और पहाड़ों में तपस्या करने वाले साधुओं के बीच परमज्योति बाबा अनोखे थे। कठिन तपस्या से परमात्मा की स्थिति में पहुंचे महान सद्गुरु परमज्योति बाबा वड़पड़नी भगवान मंदिर की सड़क पर खड़े थे, जहां भीड़ और शोर होता रहता है। वे अपने पास आए लोगों को भी कृपा किए। महासमाधि प्राप्त करने के बाद बाबा स्वयं कई बार कई भक्तों को स्थूल देह के रूप में दर्शन दिए हैं। पालनल्लूर, जहां परमज्योति बाबा की जीव समाधि मंदिर स्थित है, वहां के ग्रामीणों का कहना है कि परमज्योति बाबा के आने के बाद ही कांटों से बने जंगल के जैसे पड़े हमारे गांव में बड़ी बड़ी कारखाने बनकर अभी शहर जैसा बन गया है। अय्या के भक्तों में से एक के स्वप्न में बाबा ने कहा है कि मैं अपने जीव मंदिर में दुख से पीड़ित लोगों को जन्म लाभ दूंगा और मेरा जीव मंदिर पवित्र एवं पुण्य भूमि है। सद्गुरु परमज्योति बाबा का साकार उद्देश्य पूरा हो। महापुरुषों का अवतार हो साकार। दुनिया में दया पनपे, गुरु की सेवा करे।